बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के लिए हसरत मोहानी की गज़लियात पेश की जा रही हैं। ये गज़लियात का आखिरी गज़ल है और तमाम इनका गज़लियात का पोर्शन जो है वो रिकॉर्ड हो गया है, अपलोड हो गया है। इससे मुझे उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा होगा। और एक उमराव जान अदा का सिर्फ़ एक दो नोट रह गए हैं, जो कैरेक्टर्स थे वो मैं अब इंशाल्लाह पेश करूँगी। आज हम हसरत मोहानी की गज़ल नंबर 3 पेश करते हैं। इनका पहला शेर है, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते। शायर अपने दिल के हाथों मजबूर होकर इसमें बार बार कह रहा है कि तरके उल्फत की कोशिश में मैं कामयाब नहीं हो पा रहा। और वो अपने इश्क की सच्चाई और पुख्तगी को बहुत खूबसूरत पैराए में, दिलचस्प पैराए में बयान करते हुए कहते हैं कि जब मैंने महबूब की याद को दिल से भुलाना चाहा और उसको अपनी ज़िंदगी से ख़ारिज करना चाहा, मेरी चाहत में मज़ीद इजाफ़ा हो गया और शिद्दत पैदा हो गई। और इस शेर में अपने दिल के हाथों मजबूर होने की कैफियत को ज़ाहिर कर रहे हैं, बता रहे हैं, दो चार हैं और कहते हैं कि महबूब की उल्फत को दिल से निकालना मेरे बस में नहीं रहा, क्योंकि वो और बढ़ जाती है। शेर नंबर 2, ना छेड़ है हमनशी कैफियत सहबा के अफसाने, शराबे बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं। हमनशी दोस्त होता है, कैफियत सहबा मतलब वो नशे की हालत, यानी थोड़ी बेखुदी की जो हालत होती है वो उनको याद आती है। सागर वो शराब के प्याले, याद माजी में इसमें खोए हुए हैं। शायर इसमें कहते हैं कि अपने दोस्तों को कहते हैं, मेरे दोस्त को मुझे अपना पुराना पिछला ज़माना याद ना करवाओ, वो तुम माजी के किस्से मत छेड़ो। जब तुम मुझे माजी की याद दिलाते हो, मुझे खुशगवार लम्हात याद आ जाते हैं, जब मैं महबूब के इश्क में गिरफ़्तार होकर दुनिया को भूल बैठा था, दीनों दुनिया से बेखबर हो गया था। मेरी ज़िंदगी का मकसद महबूब की कुर्बत हासिल करना और उसके नाज़ो नखरे उठाना ही रह गया था। और अब ज़माना जो है वो गमे जाना का नहीं, गमे दौरां का है। और पेट पालने के लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म के रोज़गार के जो परेशानियां हैं वो दरपेश हैं। तो हमें ये बातें जो है ना, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो बेखुदी का ज़माना जो है ना वो हमें याद आता है और हमारे ज़ख्मों को दोबारा ज़िंदा कर देता है, ताज़ा कर देता है। शेर नंबर 3, रहा करते हैं कैदे होश में ए वाई नाकामी, वो दश्ते खुद फरामोशी के चक्कर याद आते हैं। ये इसमें कहते हैं कैदे होशो हवाश में रहना दीवानों के लिए हर किस्म की छूट चूँकि होती है। होशमंद जो होता है उसके लिए हर किस्म की तफक्कुरात होते हैं, फ़िक्रें होती हैं। तो इसी बात को लेकर शायर इसमें कहता है कि ख़ुद फरामोशी का जो ज़माना था, हकीकत को से पर्दा उठाते हुए वो फरमाते हैं कि जब तक इंसान होशमंद होता है, दुनिया के तमाम असूल व ज़वाबित की पाबंदी उस पर लाज़िम होती है, लेकिन दीवानों और अक्ल से बेगानों के लिए हर किस्म की छूट और आज़ादी है। और फरमाते हैं कि होशमंदी मेरे लिए मिसले कैद, बल्कि ख़ुद फरामोशी मेरे लिए बाइस राहत है। और अब मुझे मदहोशी का वो ज़माना याद आता है। ये याद माजी में ही खोए हुए हैं, जब वो अपने महबूब के लिए ख़ुद को फरामोश कर बैठे थे तो बेहतर था। यानी जब दीवाना इंसान होता है तो उसके ऊपर किसी बात की कोई पाबंदी, किसी किस्म का असर नहीं होता, और जब वो होशमंद होता है तो उससे हर किस्म की तफक्कुरात उसको लाहक हो जाते हैं। अगला शेर, नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। अब ये रोज़गार का ही मसला इसमें है। मसरूफ़ियात में इंसान हर चीज़ भूल जाता है और जब याद करने लगता है तो हर चीज़ फिर याद आती चली जाती है। कहते हैं कि गर्दिश रोज़गार ने मुझे इतना मसरूफ़ कर दिया कि मैं काम में सरगर्म और महव रहता हूँ, लेकिन जैसे ही फारिग होता हूँ, जैसे ही मुझे फ़ुर्सत मिलती है, मैं महबूब की याद में खो जाता हूँ। और इश्क चूँकि बेइख्तियारी जज्बा है, सो मोहब्बत करना और छोड़ना भी गैर इख्तियारी। चुनाचे अगर मैं उनको याद ना करूं, रोज़गार के जो मसाइल हैं उनमें मैं मसरूफ़ रहूं और मुझे ये याद ना आए और मैं बस अपनी उसमें इतना मसरूफ़ हो जाऊं कि अपने आप को भूल जाऊं तो भूल जाऊं, लेकिन जब महबूब की याद आने लगे तो फिर आती ही चली जाती है।
चुनाचे रोज़गार की मसरूफियात में भूल जाना उनके लिए एक बाइस रहमत है, लेकिन जब याद आते हैं तो फिर वो ये भी माजी की वो याद कर रहे हैं कि अब मुझे वो याद ही रह गई है, अब हकीकत तो उसमें है कोई नहीं। शेर नंबर 5, हकीकत खुल गई हसरत तेरे तरके मोहब्बत की, तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आती। मतलब तो साफ सामने दायर है कि जो उल्फत जो थी वो उसे तर्क करने की कोशिश करने में उनको और ज़्यादा महबूब याद आ रहा है। कहते हैं कि इश्क चूँकि इख्तियारी जज्बा नहीं है, ख़ुद ब खुद वक़ू पज़ीर होता है, इसलिए वो कहते हैं जब मैंने इस जज्बे को दिल से निकालना चाहा और जब सोचा कि मैं अपने महबूब की यादों से पीछा छुड़ा लूँ तो ये मुमकिन ना हो सका। और क्योंकि ये हकीकत मुझ पर खुल चुकी है कि मैं जितना उनको बुलाना चाहूँ उतना ही मुझे वो याद आते हैं। इसमें वो अपने महबूब को ये यादें माजी में खोए हुए हैं और हसरत की भी जो गज़लें हैं वो ज़्यादातर इश्किया ही होती हैं। चुनाचे उनकी ये गज़ल नंबर 3 की तशरीह पेश की, आप इसको देखें, लिंक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इसलिए कि ये दूसरे बच्चे भी इसको देख सकें जिनके पास ये चैनल अभी नहीं पहुंचा। चुनाचे अब हम उमराव जान अदा का एक किरदार है बिस्मिल्लाह जान, वो पेश करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।